करंटली मार्केट में टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर लिस्टिंग होने के बाद प्राइस गिरते जा रही है। तो करंटली इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन यही है कि इस कंपनी के शेयर को होल्ड करना है, इस कंपनी के शेयर को सेल कर देना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या इस कंपनी के शेयर में आप लोग और बाइंग कर सकते हैं। आखिर कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों गिर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले समझते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर के प्राइस के गिरने के पीछे का रीजन क्या है। देखो, जब कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाले थे, जब कंपनी का आईपीओ अनाउंस हुआ था, तब कहा गया था कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस 450 रुपीज से लेकर 500 के बीच में होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों को आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना होता तो पर शेयर आपको 500 के आसपास का अमाउंट पे करना पड़ता और एक लॉट में 15 शेयर्स की वैल्यूएशन होती। लेकिन जब इस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए तब इस कंपनी के शेयर अराउंड 180% प्रीमियम पर लिस्ट हुए और कंपनी के शेयर्स की प्राइस सीधी 500 रुपीज से लेकर 1300 से ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में इस कंपनी के शेयर्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया है। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्लोजिंग डे पर देखेंगे तो पिछले क्लोजिंग डे पर इस कंपनी के शेयर में आपको 8% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन यह है कि टाटा ग्रुप का शेयर होने के बावजूद भी इस कंपनी के शेयर इतने ज्यादा क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का अलग ही ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट की वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए थी। तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने के पीछे के 2 इंपॉर्टेंट रीजन हैं। अब सबसे पहला रीजन तो ये निकल कर आता है कि जो कंपनी के शेयर हैं वो प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे और कंपनी के शेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे। तो जिन जिन रिटेल इन्वेस्टर्स को टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स का अलॉटमेंट मिला था उन सभी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को सेल कर दिया और इसी की वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिएट हो गया। और जब भी किसी भी कंपनी के शेयर में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तब यहाँ पर ऐसे केसेस में उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरती ही है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये निकल कर आता है कि जब कंपनी के शेयर मार्केट में आने वाले थे तब उस टाइम पर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस के कंपैरिजन में उसका पी रेशियो था 20 के आसपास का। लेकिन अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के पी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का पी रेशियो इस कंपनी के आईपीओ के टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो ज्यादा होता है तब वहां पर ऐसे केसेस में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस कंपनी के शेयर में तब काफी बार ऐसी सिचुएशन में करेक्शंस का सामना करना पड़ता है और इसी करेक्शन की वजह से प्राइस में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। इसके अलावा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप लोग कंपनी के शेयर के लिस्ट होने से पहले के ग्रे मार्केट प्रीमियम के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा था। और जब भी किसी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज होता है तो ऐसे केसेस में जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो आईपीओ के टाइम पर शेयर की प्राइस लिस्ट होने पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा होता है और कंपनी के शेयर हायर वैल्यूएशन पर, हायर प्राइस पर लिस्ट होते हैं। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। लेकिन अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और माना जाता है कि अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और करंटली मार्केट के ऐसे बहुत सारे रिसर्च फर्म हैं जो कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की वैल्यू और भी तेजी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि ओवरऑल इस कंपनी का जो बिजनेस है वो इंक्रीज ही होने वाला है और साथ ही साथ टाटा मोटर्स की सब्सिडरी होने के कारण इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन डेफिनेटली ग्रो करेगी। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।